नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशन सिंह भदौरिया। रामकिशन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम खैराट डिस्ट्रिक्ट भिंड मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं 8 वर्ष से देवास में रह रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सन 2009 में लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जो सांसारिक रीति रिवाज के अनुसार जो घर परिवार में भक्ति होती थी, उन्हीं देवी देवताओं की हम भक्ति करते थे, उसी पद्धति से जो घर वाले करते थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ऐसा कारण ये बना सर जी कि हमारी एक बहन है, पारिवारिक रिश्ते में उनके हस्बैंड एड्स से ख़त्म हो गए थे और उनके छोटे छोटे बच्चे थे, और उनकी जो वाइफ थी यानी मेरी सिस्टर जो पारिवारिक रिश्ते से, उनको भी एड्स बताया था। डॉक्टर ने बोला इनकी सेवा कर लो, ये भी थोड़े दिन में चली जाएंगी। तो मेरे को बड़ा फील हुआ, मैंने कि बच्चे दर दर भटकेंगे। तो उस समय मेरे को एक भक्ति सौदागर को संदेश नाम से पुस्तक आती थी, वो मेरे मित्र के द्वारा मिली थी। तो वो हमने जब पढ़ी थी तो हमारे घर पे भी हमारे बच्चे हैरान होते थे, पापा ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसको तुम पढ़ रहे हो, खाना नहीं खाते हो, 2-2 3-3 दिन हो गए पुस्तक छोड़ते नहीं हो। मेरे को उस पुस्तक में इतनी गहराई लगी कि मैं उसको पूरी पढ़ा। पढ़ने के बाद उसमें कॉन्टैक्ट नंबर थे, उन पर मैं उन्हें कॉल करके देखा तो शिष्यों ने बताया, गुरुदेव जी के ने, कि हाँ बात सही है, यहाँ आने से इस तरह की कोई बीमारी है वो ठीक हो जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक बार आश्रम पे जाऊं। तो मैंने उनसे एड्रेस लिया, एड्रेस लेके उनको ले जाने के उद्देश्य से मैं आश्रम गया, लेकिन किसी कारण से वो तो नहीं गई, लेकिन मैं उस पुस्तक को पढ़ के आश्रम पहुंचा और मैंने वहां से संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ग्रहण किया। सर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें कोई ना कोई लाभ जरूर प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर जी वहाँ जाने के बाद नाम दीक्षा ग्रहण करने के बाद मेरे को बहुत ही लाभ प्राप्त हुए, जिनका अगर मैं वर्णन करूं तो शायद 1-2 दिन लग जाएगा, लेकिन कुछ लाभ ऐसे हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूं। वो हमारा ये हुआ कि हमारे पैर में साइटिका नाम की बीमारी थी। साइटिका से हम इतने दुखी थे कि ना तो नौकरी कर पाते थे, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी थी। साइटिका की वजह से मैंने राजस्थान से छोड़ा और उसका इलाज मैंने भोपाल भी करवाया, रायला में राजस्थान भीलवाड़ा जिले में भी करवाया, और काफ़ी परेशान होने के बाद ये जो अंग्रेजी इलाज है दवाइयों का ये भी करवाया और आयुर्वेदिक भी इलाज करवाया, लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा। ठीक हो जाए फिर वापस हो जाए, थोड़ा राहत मिल जाए फिर वापस हो जाए। जब से हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की, उस दिन से आज तक उस इलाज के विषय में कोई हमने दवा टैबलेट नहीं ली, आज तक बिल्कुल ठीक है। उससे पहले सभी तरह का इलाज करवाया, देवी देवताओं पर भी गया, भूत प्रेत के झाड़ने वालों के पास गया और दवाइयों वाले के पास गया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तो जो गांव में बैलों को जलाते हैं, ऊँटों को जलाते हैं, इस तरह से पैर को 3 जगह जलवाया नीचे से ऊपर तक, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। जब से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को माना और उनके मंत्र लिए, तब से मंत्र जाप से वो हमारी बीमारी ठीक हो गई। इसी तरह हमारी पत्नी को एक बीमारी थी जो नाक से छींकें आती थी, वो तो पूरी लाइफ ही उनकी निकल गई। छींकों आने में घर वाले ही परेशान रहते, थक जाती थी और पैसा भी बर्बाद होता था। लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को उनने उपदेश लिया है और मंत्र कर दिए, तब से उनकी भी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। जहाँ तक उनको खंडवा में तो बोल दिया गले का इलाज होगा आपका, आपको इन्फेक्शन है, और उनने इलाज के लिए ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रखा था कि कल आगे ऑपरेशन करवा लेना, लेकिन हम डर गए थे, ना इतना पैसा था ना कुछ। लेकिन गुरुजी की शरण में जाने के बाद वो बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई। आज तक उसके विषय में कोई दवा टैबलेट नहीं लिया है। ये हमको शारीरिक लाभ हुए थे। और हमारे पिताजी ने भी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का मंत्र ग्वालियर जो नामदान केंद्र है वहाँ से ले लिया, और वो पूरी ऑल लाइफ जीवन भर तम्बाकू खाते थे। इतनी आदत थी रात को सोते में भी तम्बाकू भर के ही मुंह में सोते थे, सुबह जगते थे। जिस दिन से उपदेश लिया उस दिन से उन्होंने बिल्कुल तम्बाकू छोड़ दी। आज तक वो अपनी भक्ति कर रहे हैं और कोई तम्बाकू नहीं खाते हैं। उस दौरान हम गाँव गए थे जब मंत्र लेके, तो गाँव वालों के जैसे पिताजी ने और एंटी कर रखा था, और गांव में हमारी गलत अफवाह कर रखी थी, पता नहीं कौन से संत से जुड़ गया है, नाम उपदेश ले आया है। तो उसी दौरान हम घर पे ही थे। उस रात के समय क्या हुआ कि हमारा भाई गांव में खेत के ऊपर सोने जाता था। हमारे क्षेत्र में क्या चंबल का किनारा है, तो लोग गांव में खेती के ऊपर रात को मचाल के ऊपर सोते हैं ताकि जानवर जंगली आते हैं, बनरोज वगैरह, उनको रात को भगा देते हैं, नुकसान नहीं करे फसल में।
और सभी क्षेत्रवासी सोते हैं। तो वहाँ से एक गैंग आई थी, बदमाशों की टीम। तो रात को भिंड मुरैना क्षेत्र में बदमाश ज़्यादा भी रहते हैं। तो वो बदमाशों की टीम आई और उस हमारे छोटे भाई ब्रदर को मचाल से जगाया और उससे बोला कि चल मेरे साथ। किडनैपिंग के दौरान उसको वहाँ से ले गए। लेकिन दूसरे खेत वाले दूर से देख रहे थे रात के समय में, क्योंकि वो टॉर्च लेके जा रहे थे, तो उनको दिख रहा था कि पीछे वाला टॉर्च लगा रहा है, 6-7 लोग आगे बंदूक वाले चल रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने समझ रखा था कि हरकतें वहाँ होती रहती हैं, सब लोग इससे भयभीत रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो जब उनने भाई को उठाया और लेके चल दिए तो दूसरे पड़ोस के खेत वाला वहाँ से अपने मचाल से उठा और हमारे भाई के मचाल पे गया। पहले तो उसने रजाई टटोला, तो रजाई में वो नहीं थे, केवल बैटरी रह गई थी, और वो लेके चले गए थे भाई को। तो वो धीरे से अपने खेत से होता हुआ और हमारे घर पे आया। मैं भी घर पे सो रहा था, मेरे फादर भी मेरे साथ ही थे घर पे। मैं वहाँ गया था गांव में, उस समय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से मंत्र लिए थोड़े ही दिन हुए थे। मैं जैसे ही घर पे था, उनने आगे मेरे को खबर दी कि तुम्हारे भाई को, हमारे पिताजी को बोला तुम्हारा बेटा जो है बदमाशों ने पकड़ लिया, किडनैपिंग कर ली। तो मेरे तो पैरों से जमीन निकल गई कि मैंने कि अभी मैं गुरुजी से, बंदी छोड़ सतरामपाल जी से उपदेश लेके आया हूँ और लोग वैसे ही कह रहे हैं कि तुमने और गुरुजी की पूजा चालू कर दी तो तुम्हारे साथ एक घटना हो गई, मेरा तो मरना हो जाएगा। लोग कहेंगे कि तुम्हारी कारण से तुम्हारा भाई किडनैपिंग कर लिया, या तो उन बदमाशों को 10 लाख 15 लाख रुपए दो तो छोड़ेंगे, या फिर गोली मार देंगे। तो मैंने खड़े होके बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को मन ही मन याद किया और ये बोला, हे भगवान, अगर आप सच्चे भगवान हो तो मेरे भाई को अभी इसी समय छुड़वा दो, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि तुमने घर में जो भक्ति हो रही थी उस तरह से न करके अपना नियम अलग लगाया था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसी घटना हो गई। तो हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके लिए पुलिस की जरूरी है, मदद लें। तो हमारे चाचा जी थे जो पटेल कहलाते हैं गांव में, उनके पास मैं गया और उनके जो जीजा जी थे रिलेशन में, वो आईजी थे उस समय एमपी के। तो आईजी के जरिए वो थाने में जाते थे, तो आईजी का नाम ही लेके थानेदार वगैरह जो भी थे उनका काम करते थे। तो उन्होंने रात को ही फोन लगाया कि हमारे भतीजे की किडनैपिंग हो गई है और हमारी मदद करो। तो पुलिस वाला कोई उधर से बोल रहा था, बोला मैं जो है आरती कर रहा हूँ, चाहे टीआई था या थानेदार हो, वो आप जो है अपने गांव में जितने लोग राइफल वाले हैं उनको वहाँ से निकालो, टॉर्च दे के और मोटरसाइकिल दे के। जंगल की रास्ता है हमारे गांव की, तो ज़्यादा रास्ते नहीं होते, 1-2 पॉइंट होता, चारों तरफ से कवर रहती है। तो मौके पे जहाँ रास्ते हैं वहाँ जाके मोटरसाइकिल वाले और लाइट वाले पहुँचे और इतने में वो थाने से गाड़ी स्टार्ट किए, वो भी उनकी लाइट जलाती हुई और एक साइलेंसर की जो आवाज़ होती है उनकी आए आए करने की, लाल बत्ती की, वो हुई। तो बदमाश इतने में घबरा गए कि अब मेरे को चारों तरफ से घेर लिया और ऐसा घेरा है कि मैं रात को निकल नहीं पाऊंगा, अभी मेरे को गोली से मार देंगे। तो उनको जो है भाई के गाल पे 2 थप्पड़ लगाया और बोला भाग जा। 10 मिनट में भाई गांव में आ गया और गांव से फ़ोन कर दिए। तो जो लोग ढूंढने निकले थे वो लोग भी गांव में आ गए, पुलिस वाले भी गांव में आ गए। फिर वहाँ आग जला के तापे और उनकी लिखापढ़ी करी, रिपोर्ट बनाई वहाँ आगे दिखाने के लिए। ये हमारे साथ लाभ हुआ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरी बीमारी, शारीरिक लाभ और मेरे भाई की जो किडनैपिंग हुई थी उनका सिमरण करने से, उनसे प्रार्थना लगाने से 10 मिनट में ही छोड़ के बदमाश उसको भाग गए। वो भाई घर पे आ गया, सुरक्षित बच गया, नहीं आज हम बर्बाद हो चुके होते। मैं भिंड छोड़ के पहले टेम्पू भिंड में चलाता था। परमात्मा से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद मैं देवास आ गया और देवास आने के बाद उन्हीं की कृपा से, रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी प्राइवेट सेक्टर में जॉब लग गई और जॉब लग के यहाँ अपनी गुजर करने लगे। बच्चे इंदौर में एडमिशन ले लिया तो पढ़ने लगे, अच्छी सिटी में रहने लगे। पहले भिंड क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में रहते थे। रामपाल जी महाराज की दया से ये सारे काम अच्छे हो गए। अब मेरे मन में एक भाव उठा कि मैंने इतने दिन से नौकरी किया और लोग थोड़े दिन नौकरी करके मकान बना लेते, मैंने मकान नहीं बना पाया, किराए के मकान में रह रहा हूँ। तो मेरे मन में ऐसा हो रहा था, गुरुजी से मैं 1-2 बार अपने मन ही मन प्रार्थना करता था कि हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, आप सबके काम करते हो और आपको जो ग्रहण कर लेता है, आपके मंत्र जो जाप करता है उसको सारे लाभ होते हैं, हमें मकान की व्यवस्था और करवा दो।
तो अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 2019 और 18 के बीच में जो योजना चली थी कि सबको मकान मिलेंगे, तो उसमें मैंने फार्म डाल रखे थे। तो मैंने एक अपना फार्म, एक अपनी बच्ची का फार्म, जो बच्ची मेरी लगभग 20-22 साल की हो गई थी, तो उस बच्ची का भी नाम से फार्म डाल रखा था। तो हमारे दोनों जो है फार्म उसमें निकल गए और 25-25 हज़ार रुपये जमा करके और हमें 2 मकान जो है, 2 फ्लैट जो है बिल्डिंग के अंदर मिल गए। तो ये हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ। अगर हम ऐसा मकान बनवाना चाहें, ऐसा फ्लैट लेना चाहें सिटी के अंदर, इंदौर और देवास जैसी सिटी में, तो 7-8 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का पड़ता है। 10 लाख रुपए से कोई नीचे नहीं पड़ता है। ये थोड़े से पैसे में और बंदी चौक सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ही हमारे दोनों फार्म उठ गए और वो फ्लैट हमको मिल गए। अभी एक दिन देवास जिले में ही पास में यहाँ सत्संग था, देवास से 20-25 किलोमीटर दूर। तो हमारे पास एक मोटरसाइकिल थी, तो हम घर के 5 सदस्य थे। 5 सदस्य मोटरसाइकिल पे आ नहीं सकते। चौराहे तक बच्चा आया, किसी भगत ने बोला था, बंदी चौक सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य आ रहे थे उसमें, कि हम अपनी गाड़ी से ले चलेंगे। फिर वो बच्चा उनकी गाड़ी से नहीं आ पाया, तो बच्चे के आंखों में आंसू आ गए और बच्चा बोला, पापा हम कैसे जाएंगे। तो मैंने बोला, बेटा तुम लौट जाओ और गुरुजी से प्रार्थना करो कि गुरुजी तुम्हारी कुछ व्यवस्था करेंगे। तो उस दिन इतवार का दिन था, सत्संग इतवार को होता है जगह जगह तहसील में क्षेत्र वाइज। तो बंदी चोट सतगुरु रामपाल जी महाराज से इतवार को प्रार्थना लगाई थी सत्संग के दौरान, और उनको प्रार्थना लगाने में इतनी जल्दी उन्होंने सुना कि 3-4 दिन बाद गुरुवार के दिन हमारे दरवाजे पे 4 व्हीलर गाड़ी मालिक रख के और चाबी मकान पे दे गया। तो मकान मालिक और हमारे पड़ोसी ये कह रहे थे, भाई आपका जो है ये कैसा चमत्कार हुआ। हम लोग जब गाड़ियां खरीदते हैं तो देखने जाते हैं, किसी से सौदा करते हैं, 2-4-8 दिन बात करते हैं, 10 लोगों को दिखाते हैं, और आपके यहाँ तो वो गाड़ी वाला खुद आके नीचे गाड़ी खड़ी करके चाबी आपको ऊपर देगा। कि मैं ड्यूटी चला गया था, वो चाबी देके ऊपर हमारे मैसेज को और चला गया था। तो परमात्मा बंदी चौक सतगुरु रामपाल जी महाराज इतना ख्याल करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि जो मन से उनका स्मरण करता है और जो मन से उनको याद करता है, याद करने की बात है, अगर मन से किया तो तुरंत ही वो थोड़े ही दिन में, कम से कम समय में उसकी मन की इच्छा पूरी कर देते हैं और उसको लाभ देते हैं। इस तरह से हमें बंदी चौक सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आध्यात्मिक, भौतिक और शारीरिक तीनों तरह के लाभ प्राप्त हुए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो श्रद्धालु आज देख रहे हैं उनको ये भगत संदेश क्या दे सकता है, प्रार्थना कर सकता है। उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है हमारे गुरुजी बंदी चौक सतगुरु रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम कई एक चैनल पे आ रहा है, उस सत्संग को देखें और उसमें आप कंपेयर करें, उसकी बराबरी करें कि ऐसा ज्ञान कहीं किसी और संत ने आज तक दिखाया है क्या। वो सारे सदग्रंथों को देखते हैं, वो अपनी आंखों से पढ़ें, समझें, और आपका मन मान जाए, आपकी इच्छा हो जाए, तो आप उसके नीचे डिस्प्ले पे पीली पट्टी पर नंबर डिस्प्ले होते हैं, मोबाइल नंबर लिखे होते हैं, उनमें से कई नंबर हैं, आप जो चाहें वो नंबर नोट कर लें और नंबर पे फ़ोन लगाएं कि मेरे को इन गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज का मंत्र लेना है, हमें भक्ति ये करनी है। तो आपको उस जवाब में, उस क्षेत्र में जहाँ से आप फ़ोन कर रहे हैं, उस क्षेत्र के नज़दीक में बंदी चोट सतगुरु रामपाल जी महाराज का कोई आश्रम होगा जो नज़दीक आपसे पड़ेगा। आपको पूरा वहाँ का एड्रेस दे दिया जाएगा, आपको पता दे दिया जाएगा, आपको मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा। आप संपर्क करके वहाँ जा कर के निःशुल्क आप नाम ले सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। और यदि आपको पुस्तक मंगानी है तो उसी प्रोग्राम के अंदर आप देखें, हमारे बंदी चोट सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से एक नंबर व्हाट्सएप का उस पर चलता है डिस्प्ले पे, उसमें आप निःशुल्क पुस्तक मंगा सकते हैं। उसमें 4 तरह की पुस्तक में, उसमें एक पुस्तक आप कोई भी ले सकते हैं, ज्ञान गंगा ले सकते हैं और गीता तेरा ज्ञान अमृत ले सकते हैं, या अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान ले सकते हैं, या जीने की राह ले सकते हैं। कोई भी एक पुस्तक आप मंगा के उसको निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और नामदान सेंटर पे जाकर के बंदी चोट सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।